स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है, अगर इसकी हम बात करेंगे तो इसमें आज की डेट में लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक में यहाँ पर गिरावट लगातार क्यों हो रही है, अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बिल्कुल पता ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के एक और इंट्रीम ऑर्डर आया जो जिसमें काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें कंपनी को लेकर के निकली और लगातार स्टॉक यहाँ पर इसी वजह से गिर रहा है। पिछले अगर हम देखेंगे तो 5-6 दिनों से यहाँ पर लोअर सर्किट ही लगातार इस स्टॉक में लगता हुआ नज़र आ रहा है जब से ये न्यूज़ निकल करके आई है। तो इसी बीच यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो कि आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और उसका क्या असर होगा वो भी आगे हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती है और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 18 रुपये और 85 पैसे पे थी, और अभी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई है आज की डेट में वो 17 रुपये और 90 पैसे पे हुई है। 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही लोअर सर्किट पे है। अगर आप पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं लगातार इस स्टॉक में जो है लोअर सर्किट ही यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इस स्टॉक में यहाँ पर जो है लोअर सर्किट ही पिछले 5-6 दिनों से लगातार लगता हुआ नज़र आ रहा है, जब से यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर के जो दूसरा इंट्रीम ऑर्डर दोबारा आया है उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ आई है, जिसमें कि कंपनी के प्रमोटर जो MD हो गए सुरेश रेड्डी, CFO हो गए, मिस्टर शंकर शर्मा जो इन्वेस्टर हैं, और भी टोटल 22-23 लोगों को यहाँ पर जो है बैन कर दिया सेबी ने, वो शेयर को बेच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर लगातार शेयर गिर रहा है। कंपनी के ऑडिटर्स का भी नाम इसमें यहाँ पर उनका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शामिल है। सेबी के ऑर्डर में 21 दिन का समय दिया गया उनको जवाब देने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे, बात करेंगे यहाँ पर इस स्टॉक के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो यहाँ पर इस स्टॉक में हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो 18,87,999 शेयर्स तक का हुआ है, और जो डिलीवरी और जो लोअर सर्किट लगा था इस वजह से यहाँ पर जो है 7,42,62,822 शेयर्स तक का यहाँ पर जो है सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पर देखने को इस स्टॉक में मिल रहा था। अभी डिलीवरी परसेंटेज तो 100% ही रहा है। लोअर सर्किट पे ओपनिंग क्लोजिंग है और BSE पर वॉल्यूम 13,06,214 शेयर्स तक का हुआ है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये यहाँ पर 32 लाख तक का आज की डेट में हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लोअर सर्किट लगने के बाद भी रोज़ाना यहाँ पर 20-30 लाख का वॉल्यूम तो हो ही रहा है, यानी कि समझ लीजिए लगभग 1.5-2 करोड़ शेयर यहाँ पर उठाए जा चुके हैं लोअर सर्किट लगने के बाद भी। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई तो शेयर खरीद रहा है, और हालांकि शेयर खरीद रहा है इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि शेयर अच्छा है। शेयर में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी हैं, और इसी वजह से मैंने जब से फॉरेंसिक ऑडिट की न्यूज़ आई थी इन्वेस्टमेंट करने से मना किया था। और यहाँ पर जो है जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है कोई किसी भी स्टॉक में जब ऑपरेटर्स तो एक्टिव हैं अचानक से तेज़ी देखने को मिल जाए तो वो ऑपरेटर गेम वाली यहाँ पर तेज़ी होगी, और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में नहीं करना है। अगर हम आगे बात करेंगे इस स्टॉक की, तो ये जो स्टॉक है इसमें यहाँ पर और भी कई न्यूज़ निकल करके आ रही है जो कि मैं आपको आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सेबी हैज़ टिक्ड ऑफ ब्राइटकॉम ऑडिटर्स, दिस में लीड ऑडिटर्स टू बी मोर अपफ्रंट अबाउट इरेगुलरिटीज़ इन कंपनीज बुक्स। यहाँ पर देखिए जो ऑडिटर्स उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि जो उनका जो पहले का था 2014 से लेकर के 13-14 से लेकर के जो 17-18 या 19-20 तक में जो यहाँ पर बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हुई थी उसको लेकर के ऑडिटर्स भी इसमें शामिल थे। तो जो नॉर्म्स जिसके हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर नहीं था। तो जैसा कि इस मामले में पता है आपको, सेबी का भी दोबारा से यहाँ पर इंट्रीम ऑर्डर आया, और अप्रैल में भी आया था, अभी जून में भी आया, जिसमें सेबी ने यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं कंपनी से। उसके बीच में यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए भी कंपनीज़ के प्रमोटर्स के ऊपर जुर्माना लगाया गया था। सोकोज नोटिस अप्रैल में जारी हुआ। उस इंट्रीम ऑर्डर के बाद अभी दोबारा से इंट्रीम ऑर्डर यहाँ पर निकल करके आया है, और अभी अगस्त में यहाँ पर फिर से इंट्रीम ऑर्डर आया जिसमें कि जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कंपनी का यहाँ पर किया गया था उसमें यहाँ पर गड़बड़ी पाई गई है। बैंक स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन की बात निकल करके आ रही है, और ईडी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट ईडी की भी रेड यहाँ पर कंपनी के ऊपर हुई है। सुरेश रेड्डी जी के घर पे, ऑडिटर्स के घर पे हुई है, वहाँ से काफ़ी कैश भी मिला है, सोना भी बरामद किया गया है। तो जैसे ये न्यूज़ आई, जो ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स हैं उन्होंने यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट में अपना जो है एक पिटीशन फाइल किया, और उन्होंने वहाँ पर जो है
जो चीज़ें कुछ चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई है। देखिए उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, और उसमें तेलंगाना हाई कोर्ट से यहाँ पर ऑर्डर भी आया कि ब्राइडकॉम ऑब्टेन्ड अ रूलिंग, the auditor of Brightcom obtained a ruling from the Telangana High Court that the National Financing Reporting Authority (NFRA) cannot investigate audits that were done prior to the constitution of NFRA। देखिए यहाँ पर तेलंगाना हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया है जिसमें ब्राइडकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स को के लिए अच्छी बात, थोड़ा राहत की आप कह सकते हैं। उसमें ये न्यूज़ है कि जो NFRA है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो ऑडिट यहाँ जो भी गड़बड़ियाँ होती है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, वो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था NFRA का, उस डेट से पहले अगर कोई भी चीज़ हुई है, उस डेट के पहले के ऑडिट में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। जब ये रूल बन गया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन NFRA का लागू हो गया, ये 2018 में हुआ था, उसके बाद अगर लागू होने के बाद से कोई भी केस है तो ये उनके ऊपर ऑडिट्स पे लागू होता है। 2018 के पहले अगर कुछ भी ऑडिट में गड़बड़ी रही 2013, 14, 17 तक, तो उसकी में कोई गड़बड़ी अगर रहेगी भी या नहीं रहे, जो भी रहे, उसको इन्वेस्टिगेट यहाँ पर NFRA नहीं कर सकती। 2018 जब से लागू उसके बाद कई केस को कर सकती है। तो यही यहाँ पर जो है इन्होंने यहाँ पर डिमांड किया था ऑडिटर्स ने। देखिए यहाँ पर जो है NFRA का जो रूल आया था वो अक्टूबर 2018 में आया था और नवंबर 2018 में, तो उसके पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनका यहाँ पर ऑडिट नहीं किया जा सकता। ये ब्राइडकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स का यहाँ पर उनका दावा है, वो ऐसा अपना पक्ष रख रहे हैं, और NFRA जो है उनका कहना है कि वो कर सकते हैं, रूल आ गया है तो उसके पहले का भी। तो इसको लेकर के यहाँ पर जो है केस यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर फाइनल हियरिंग यहाँ पर जो अभी तक आई नहीं है, इस मामले पर दोनों पक्ष की ओर से चल रहा है। NFRA का कहना है कि वो कर सकते हैं और कंपनी के ऑडिटर्स से कहना है कि नहीं हो सकता है। तो इसका जो फाइनल हियरिंग यहाँ पर जो है वो मिड सितंबर में यहाँ पर होगा, और उसमें देखना है कि तेलंगाना हाई कोर्ट का स्टांस क्या निकल कर। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अगर ब्राइडकॉम ग्रुप को मान लीजिए राहत भी मिल जाती है कि 2016-17 तक का ऑडिट जो भी हुआ था उसको NFRA इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है, तो भी यहाँ पर NFRA 2018 के बाद वाले तो इन्वेस्टिगेट यहाँ पर ऑडिट में जो भी गड़बड़ी उसको कर ही सकती है। और ये यहाँ पर केस जो है इस तरीके से निकल करके आ रहा है कि जिस तरीके से सत्यम में हुआ था कि ट्रांजेक्शन्स बुक्स में दिख रहे थे बट बैंक स्टेटमेंट्स में मैनिपुलेशन था, वही ब्राइडकॉम के केस में भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है सत्यम के बाद भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑडिटिंग को लेकर के, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में सुधार करने के लिए की गई थी। अभी यहाँ पर ब्राइडकॉम का भी जो केस निकल करके आ रहा है, तो अभी यहाँ पर हो सकता है कि ब्राइडकॉम ग्रुप का यहाँ पर जो भी हो, इसके बाद जो है और भी कई चीज़ों पर कड़ाई की जाएगी कि जो भी कुछ खामियों का फ़ायदा यहाँ पर ऑडिटर्स उठाते हैं या कंपनी जानबूझकर करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कंपनी मैनिपुलेशन करती है और इन्वेस्टर्स का, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान होता है, वो यहाँ पर ना हो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ब्राइडकॉम ग्रुप के केस में गलत निकल करके यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा देखिए NFRA जो है वो भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि 2018 के पहले के केसेस को वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसको लेकर के वो भी अपनी अपील दायर करेगा, और सुप्रीम कोर्ट से अगर ऑर्डर आ गया कि हाँ पहले के केसेस को भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, तो फिर तो वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर पाएगी। अब यहाँ पर इसको लेकर के भी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर है और इसको देखना है यहाँ पर क्या होता है। बाकी देखिए स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती है, पॉजिटिव जब तक चीज़ें नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में जो है देखिए अभी और भी गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। अचानक से तेज़ी हो जाए तो इसका मतलब स्टॉक अच्छा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइंग मेरी राय में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।